Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter number 1, standard 9. Chapter number 1 is matter. Okay, so you all know something about matter. So what is matter? If we talk about matter, then हम लोग ये कह सकते हैं that anything that possess mass and occupy space. Anything at all. Anything at all means if I talk about this pen, this cap, even we all are. Okay, हमारे आसपास जो भी चीज़ है दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. ओके, सो मैटर इज व्हाट एनीथिंग दैट possess mass and occupy space. So now if we talk about the physical nature of matter, okay, physical nature की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट इसके बताए गए हैं. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, पार्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं तो पार्टिकल्स के बारे में भी आप थोड़ा बहुत आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं. Particles like proton, neutron, electrons. Okay, so we all are made up of ultimately proton, neutrons and electrons. So particles जो है they all are made up of small tiny particles. Okay, they all are made up of what? Small tiny particles. Okay, particles of matter very small. Very small. अगर इसके very small की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि for example if I've taken a beaker, okay, and I have filled up some amount of water inside it. Let's tell that 100 ml H2O. Okay, 100 ml H2O है जहाँ पर मैंने 10 ml KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट मैंने यहाँ पर डाला है. ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? तो इट्स अ पिंक कलर क्रिस्टल है वो. ओके, पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें पानी में डालने से पानी का पिंक कलर हो जाता है. ओके, सो नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या लिया कि मैंने एक दूसरा बीकर लिया. यहाँ पर भी मैंने 100 ml डाला है. यहाँ पर 100 ml हमारे पास 100 ml वाटर है. अब यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ कि इसमें से यहाँ पर जो 10 ml यहाँ पर KMNO4 डाला था यहाँ से उठा के अगर मैंने 10 ml यहाँ पर डाला. ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 110 ml में यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट था जो हम लोगों ने पहले क्रिस्टल्स डाले थे उसकी जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके पार्टिकल्स सम वाटर मैं यहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो उसका कलर जो है वो स्लाइटली डाउन हो जाएगा. यहाँ पर एकदम डार्क कलर होगा. ओके, डार्क कलर की जगह पे यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि डार्क कलर हो जाएगा. यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. ओके, अब मैं यहाँ पर दूसरा बीकर लेता हूँ, तीसरा बीकर यहाँ पर ले आऊँ. ओके, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ इसमें से यहाँ पर डाला, इसमें से मैंने यहाँ पर डाला, तो जैसे जैसे मैं बीकर एक्सटेंड करता जाऊंगा तो वैसे वैसे पार्टिकल्स के जो कलर है वो डाउन होते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे. तो दैट शोज व्हाट कि हाँ भाई हम लोगों ने पहले जो सम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स अमाउंट का हम लोगों ने जो लिया था उसी में से यहाँ तक अभी भी कलर आ रहा है. तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ कितने छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पर ये हुआ क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, स्पेस बिटवीन देम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो मैंने यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है. ओके, सो वी कैन सी कि यहाँ पर एक इतना स्पेस अवेलेबल है बिटवीन. ओके, बट ये रहा पार्टिकल के अंदर का स्पेस है. बट इन बिटवीन पार्टिकल ऑल्सो देर आर स्पेस अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल एयर में बहुत सारे पार्टिकल है, गैसेस है, तो गैसेस में कितने ज्यादा स्पेसेस अवेलेबल है. ओके, जो हम लोग आगे जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज. ओके, देन नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर ईच अदर. ओके, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के आपको बताया गया है. ओके, और वो एग्जाम्पल्स आप एक बार रीड कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. बट यहाँ पर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर क्या है
कि अगर सॉलिड की बात करता हूँ तो यहाँ पर हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली इस तरीके से बाउंड है। ओके, यहाँ पर एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली बाउंड है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से साथ ज्यादा हिल नहीं सकते। ओके, सो दे आर कॉल्ड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो इन दोनों के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, तो ये हुआ। अब आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, एक और स्टेट्स भी है, प्लाज्मा स्टेट। ओके, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, बट दैट इज वन मोर स्टेट, प्लाज्मा, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, सो सबसे पहले लेते हैं सॉलिड, जो आप लोग बरसों से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये तो कि हाँ भाई, उनका डिफिनाइट शेप होता है, डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर ये एक रूबिक क्यूब अगर मैं बना रहा हूँ, ओके, तो मैंने यहाँ पर एक रूबिक क्यूब बना दिया। ओके, तो इसकी ये परफेक्ट बाउंड्री है, इसका एक शेप है, इसका फिक्स वॉल्यूम है। अगर रूबिक क्यूब में मैं दबाना चाहूंगा, मैं दबा पाऊंगा नहीं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी उनकी नेग्लिजिबल होती है। मे ब्रेक अंडर आउटसाइड फोर्स। ओके, अब मैं हाथों से दबाऊंगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं प्रेशर से लगा के अगर उसके ऊपर मैं हथौड़ा मारूं तो, उसकी वजह से प्रेशर करूं तो, देन इट विल डेफिनेटली ब्रेक। ओके, सो वो टूट सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। एक बार वो सॉलिड हो चुका है। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन अगर मेल्टिंग कंडीशन में, अगर वो मेल्ट है, लिक्विड कंडीशन में है, तो उसे हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। लेकिन एक बार वो सॉलिड हो चुका है तो विदाउट ब्रेकिंग इट वी कैन नॉट चेंज इट्स शेप। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द शेप इन दैट सॉलिड फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है, एग्जाम्पल्स आप कोई भी ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि रबर बैंड को मैं सॉलिड बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि रबर बैंड है तो मैं उसे दबा सकता हूँ, वो वापस अपनी जगह पे खुद से खुद आ जाता है। ओके, तो देन आई कैन प्रेस इट, I can squeeze it, I can stretch it, okay, I can do so many things, but so is it solid or not? Sugar and salt in a jar, okay, हम लोगों ने एक शुगर एंड सॉल्ट जो है वो हम लोगों ने अलग अलग जार्स में फिलअप किए हुए हैं, तो वो सॉलिड है या नहीं है? ओके, क्योंकि उनका फिक्स शेप होता है। ओके, बट शुगर को हम लोगों ने जिस जार में भरते हैं उसका शेप उसका हो जाता है, तो वेदर इट इज सॉलिड और नॉट। And sponge, okay, for example, this is sponge. Okay, so I can squeeze it, okay, I can push it, I can squeeze it, I can do so many things. So is it solid or not? Okay, thank you.